गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंथ क्लास में न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। के बाद जो हमारा चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब वो चैप्टर तुम्हारा हो चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में पता करते हैं कि एनर्जी क्या क्या होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Destroyed. Neither be created nor be destroyed. It converted one form to another form. One form to another form. Another form. ना तो बना सकते हैं एनर्जी को और ना ही मिटा सकते हैं एनर्जी को, ना पैदा कर सकते हैं एनर्जी को। सिर्फ क्या किया जा सकता है? एनर्जी को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी की फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। जैसे ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, तो मान लो मैकेनिकल, ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है और ये इसकी बना देंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक तो ये फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बना देंगे। तो ये तो हो सकता है, ना बना सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी ड्रॉप ए प्लेट इन हाइट। हम एक ड्रॉप यानी कि प्लेट को हाइट से गिराते हैं। जैसे ऊपर से हमने प्लेट को गिरा दिया, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्लेट ऑफ द प्लेट is converted into sound। साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर जैसे हमने कोई बॉल है उसको मार दिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी। जैसे ये बॉल है, इसको मैंने किक किया, इसको मारा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है बेटा, एनर्जी का पता लग गया होगा। फीचर्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फीचर क्या क्या है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी के फीचर देखो क्या क्या हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के। जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगी उसकी क्या क्या फीचर होंगे? फीचर मतलब उसकी विशेषता क्या क्या है। अगर वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, तो उसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है। ठीक है, देखो फर्स्ट फीचर क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम एंड मास। देखो एक तो पहला फीचर है भाई लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि ज़्यादा वर्क करना चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम और मास। अगर हमारे पास मान लो 1 किलो लकड़ी है, तो उसमें से हमें यानी कि कम से कम इतना तो हो कि वो 2 किलो खाना बना सके या 3 किलो खाना बना सके। तो इसका वॉल्यूम और मास पर यूनिट वर्क उसका ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखो, इजी स्टोर एंड
ट्रांसपोर्ट जिसको हम आसानी से स्टोर भी कर सकें और ले यातायात भी कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें इजीली। एक्सेसिबल जो आसानी से प्राप्त कर सके। शुड बी इकोनॉमिकल जो आर्थिक रूप से भी हमें मिल सके। जो इकोनॉमिक होती है आर्थिक, जो हम ले सके, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ले सके, वो होता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो बेटा देखो पहले तो क्या होना चाहिए, उसमें लार्ज अमाउंट वर्क होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा काम हो जिससे हम मान लो एक लकड़ी से ज़्यादा काम कर सकें। इजी स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट आसानी से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, स्टोर किया जा सके। इजीली एक्सेसिबल यानी कि आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके। शुड बी इकोनॉमिकल का मतलब होता है हम यानी कि हमें आर्थिक रूप से वो जल्दी मिल जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फ्यूल। रिक्वायरमेंट क्यों होती है गुड फ्यूल की? देखो पहले तो पहला पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट। जो गुड फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्यों होती है? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हाई क्लोरोफिकल वैल्यू। हाई क्लोरोफिकल वैल्यू, क्लोरीफिक वैल्यू, हाई क्लोरीफिक वैल्यू आसानी से जलाया जा सके। यानी कि जलाने का मतलब ये नहीं होता कि उसको जलाना है। 1 किलो लकड़ी है, जैसे 1 किलो जूल हवर एनर्जी निकलनी चाहिए, वो होती है क्लोरीफिकल वैल्यू। इसका क्वेश्चन है वो करवाऊंगा अभी। नंबर 2 क्या लिखोगे, इजायर स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट जो आसानी से स्टोर हो और आसानी से आयात निर्यात कर सकें, जैसे गैस का हम करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट। थर्ड नंबर क्या लिखोगे, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, डज नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक इन बर्निंग। लार्ज अमाउंट में यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक हो जाए तो बर्निंग में कम मात्रा में, यानी कि धुआं नहीं होना चाहिए। हो तो सकता है, मानते हैं धुआं तो होता ही होता है, बट कम मात्रा में होना उसका फायदा होता है। अगर मान लो धुआं ज्यादा मात्रा में होगा तो एसिड रेन हो जाएगी, यानी कि वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा फिर तो सारी चीज। आगे देखो, नॉन पोल्यूटिंग होना चाहिए। 5 पॉइंट, मॉडरेट इंजेक्शन टेम्परेचर। मॉडरेट इंजेक्शन टेम्परेचर यानी कि दिए हुए टेम्परेचर पे आसानी से जल जाए। ऐसा नहीं है कि भाई हाई टेम्परेचर भी जले, यानी कि ठीक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो ठीक सुटेबल टेम्परेचर हो और उस पे वो जल जाए, आसानी से जल जाए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना साथ की साथ ही। तो क्या होती है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या होता है सोर्स ऑफ?
देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी? इट इज वन विच प्रोवाइड एडवोकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए कन्वीनियंट फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी देखो क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब है एक फॉर्म है ये, प्रोवाइड एडवोकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कोई भी कन्वीनियंट फॉर्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जैसे हमने लकड़ी जला दी, ठीक है, वो थोड़े समय तक जलेगी, और जैसे मान लो हमने कोयला जलाया, वो लंबे समय तक जलेगा। तो यानी कि लार्ज अमाउंट, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है वो होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द क्लोरोफिकल वैल्यू। क्लोरोफिकल वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट, आंसर है ये, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अभी मैंने बताया था जूल, यानी कि प्रोड्यूसिंग जूल, हीट प्रोड्यूस करेगा जूल में, ऑफ किलोग्राम में या और किलोग्राम, बाय बर्निंग, और किलो जूल कह लो चाहे बेसिक इसको, सॉरी, और किलो जूल बाय बर्निंग 1 किलोग्राम फ्यूल इज नोन एज, जैसे 1 किलोग्राम फ्यूल जल गया और उसने 1 किलोग्राम जूल एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा दी, वो होता है क्लोरोफिक वैल्यू, क्लोरोफिक वैल्यू। अब हमारे पास है 2 टाइप सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, 2 टाइप सोर्स ऑफ एनर्जी, 2 टाइप के होते हैं भाई, एक तो होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। यानी कि एक तो होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल, और इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये 2 हैं। अब रिन्यूएबल में तो हम जिसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल में जिसको हम दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और रिन्यूएबल को दोबारा बनाया जा सकता है, यानी कि इसको तो हम बार बार बना सकते हैं, इसको हम दोबारा नहीं बना सकते, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी that get do not get renewed and regenerate quickly as they have been formed in the earth our million of years ago are known as conventional and renewable source of एनर्जी। तो ये नॉन, यानी कि देखो क्या कहता है, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट गेट, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, रिन्यूड यानी कि एकदम नहीं बना सकते, एंड रीजनरेट क्विकली, आसान उसी टाइम नहीं बना सकते, एज दे हैव बीन फॉर्मड इन द अर्थ, जो पृथ्वी के धरती के अंदर बनते हैं,
और मिलियन ऑफ ईयर एगो, यानी कि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, आर नोन एज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं भाई। आगे देखिए, फॉसिल फ्यूल आर, फॉसिल फ्यूल आर क्या क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल? कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। तो फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं बेटा? कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, इनको दो टाइप में लिया गया है, कन्वेंशनल सोर्स। दो टाइप के होते हैं भाई, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल, कॉमर्शियल में कौन से आते हैं वो देखते हैं। कोल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल से होती है, ठीक है। और नॉन कमर्शियल में कौन से आते हैं? नॉन कमर्शियल में तीन प्रकार के इसमें आते हैं, फायरवुड, लकड़ी, स्टार यानी कि जो पत्ती घास फूस जलाया जाता है, और एक ड्राई डंग गोसे, थेपड़ी, जो गोबर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कमर्शियल हैं। और कमर्शियल कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखो बेटा, इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के जो हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। अब इसके बाद देखियो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल क्या होता है? कोल, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, it is the main source of energy which has made industrial possible। ये क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट मेजर सोर्स है भाई, ये मेन सोर्स है एनर्जी का, जो मेड इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में पॉसिबल होता है। इंडस्ट्री बनती है ना जितनी भी, उनके लिए कोयला बहुत ज़रूरी है। अगर कोयला नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंडस्ट्री बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, increasing has caused the global demand for energy to grow at a tremendous rate। ट्रेमेंडियस रेट। अब ट्रेमेंडियस रेट क्या होता है? देखो क्या होता है, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? ग्लोबल डिमांड। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी ना, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा वो करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री में, यानी कि इंडस्ट्री उसकी कीमत देगी हमें, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। जैसे अब मान लो घर पे हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा गैस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे गैस की डिमांड बढ़ेगी तो गैस और भी ज़्यादा आती रहेगी, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री को बढ़ानी पड़ेगी फिर। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, लगातार बढ़ रही है। अब क्योंकि देखो बाइक हैं, व्हीकल हैं, ये सारे इंडस्ट्री यानी कि लाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है तो कोयले का यानी कि आयात निर्यात करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आगे देखो थर्ड, these fuel were formed over million of years ago and there are limited reserve
यानी कि लिमिटेड दिस फ्यूल वर फॉर्मड मिलियन ईयर एगो, यानी कि लाखों साल पहले बना होगा भाई ये। तो देयर लिमिटेड सीट हैं, जैसे इंडिया में कोयला है, ख़त्म हो जाएगा ये। कहाँ है? झारखंड, झारखंड, झारखंड। और कहाँ है? बिहार। तो ये इंडिया में 2 ही जगह है जहाँ कोयला अधिक मात्रा में मिलता है, झारखंड। की एडवांटेजेस होती हैं, यानी कि हम कोयले के इस्तेमाल से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या होती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल डिसएडवांटेज। भाई डिसएडवांटेज देख लो बेटा क्या क्या है। पहली डिसएडवांटेज, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर रिलीज दैट आर release of burning fossil fuel are acidic oxide। अगर कार्बन की बात आ गई तो ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। जैसे आपने देखा होगा कभी भी बारिश का मौसम होता है ना, जैसे बारिश होती है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट बारिश होती है तो अपने पेरेंट्स हमें मना करते हैं कि पहली बारिश है इसमें मत ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो गली सड़ी थी या जो भी है उनमें धूप भी लगी होगी, तो उसमें से एसिडिक जो मटेरियल था वो हवा में ऊपर फैल जाता है, और वो फर्स्ट रेन जो होती है ना वो एसिड रेन होती है। क्लियर? तो इसलिए वो मना करते हैं। आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दीज लीड टू एसिड रेन, these lead to acid rain। ये नेतृत्व करता है भाई एसिड रेन का। which effect of water and soil resources, देखो ये नेतृत्व करती है, एसिड रेन का नेतृत्व होता है और जिसमें वाटर का इफेक्ट होता है और साथ में सोयल रिसोर्सेज जो नाइट्रोजन उसमें है यानी कि फास्फोरस है उनका इफेक्ट होता है एसिड रेन के कारण। नेक्स्ट, पोल्यूशन caused by burning fossil fuel, burning fossil fuel। तो बर्निंग जब फॉसिल फ्यूल होता है तो उससे पोल्यूशन होता है, तो इससे नई टेक्निक से हम इसको रोक सकते हैं। क्लियर? यानी कि थोड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, थर्मल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, डेमोस्ट्रेशन थर्मल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। अब थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट लगाएंगे भाई, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? हीट। पहले तो देखो क्या होगा, हीट, और फिर इसके बाद हीट को क्या करेंगे? टरबाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे? डायनमो। डायनमो। फिर इसके क्या करेंगे? बल्ब, बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ डायनमो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? पता लग गया होगा। तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट हम बनाता है
कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अब क्या है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में हम कोयले से, थर्मल का मतलब होता है हीट, कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोयले को हम क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, फिर उसकी स्टैम बनाएंगे और स्टैम से कोई टरबाइन है वो रोटेट होगा और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बिजली बनेगी भाई। ठीक है, पहले पानी को गर्म करेंगे, फिर वहाँ से स्टैम होगी, स्टैम से कोई टरबाइन ब्लेड होते हैं ना टरबाइन के, वो रोटेट करेगा और जो टरबाइन रोटेट करेगा ना, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी दी हमने और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कोयले से हम पानी को गर्म करेंगे, क्लियर, वाटर को गर्म किया जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड एवरी डे, यानी कि लार्ज अमाउंट में हम, बहुत लार्ज अमाउंट में एवरी डे कोयले को बहुत अधिक मात्रा में हीट अप वाटर, पानी को गर्म करते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट में एवरी डे हम प्रोड्यूस स्टैम प्रोड्यूस करते हैं, फिर उस पानी को गर्म करने के बाद further rotate the turbine और टरबाइन को जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अगर टरबाइन रोटेट होता है हीट से तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो ये हमारे पास, जैसे हमने अब क्या किया, हीट एनर्जी, फ्यूल यहाँ पर जला था। ठीक है, तो ये था हमारे पास। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।